ट्रंप का अमेरिका को और मजबूत बनाने का जो वादा है उसके बारे में खबर जानिए, क्योंकि अमेरिका के लोगों से साथ आने की यहां अपील की गई है। 4 साल के मतभेदों को पीछे छोड़ दें, यह बात अब ट्रंप ने कही है। और इस बीच 2 तस्वीरें अब आपके सामने रखते हैं, क्योंकि इन 2 तस्वीरों में 2 खेमे हैं। पहला खेमा ट्रंप का, दूसरा खेमा कमला हैरिस का। ट्रंप के फ्लोरिडा हेडक्वार्टर में जश्न का माहौल, लोग पार्टी करते नजर आ रहे हैं, ट्रंप को बधाई देने पहुंच रहे हैं। लेकिन वहीं कमला हैरिस के न्यूयॉर्क हेडक्वार्टर में मायूसी नजर आ रही है। 10 घंटे से वहां लोगों की भारी भीड़ थी, लेकिन जैसे जैसे कमला अलग अलग स्टेट्स हारती गई, भीड़ भी मायूस होती रही और एक एक करके लोग यहां से जाने लगे। और इस बीच अब आपको 2024 के चुनाव किस तरीके से खास रहे और इस चुनाव में ट्रंप ने कैसे कमाल किया, नतीजों की ये 10 बड़ी बातें आपके सामने रखती हूं। उसके बाद प्रोफेसर अमिताभ आपके पास आऊंगी, क्योंकि अमेरिकी चुनाव के नतीजों को देखते हुए ये सबसे बड़ी खबर है जहां डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरफा जीत दर्ज कर दी है और डेमोक्रेटिक पार्टी के खेमे में जाहिर सी बात है सेंधमारी हुई है। स्विंग स्टेट पर काबू रखने में ट्रंप कैसे सफल रहे, ये सबसे बड़ा सवाल। हालांकि अंतिम समय में सेलिब्रिटी सपोर्ट ट्रंप के काम आ गया और ट्रंप का प्रवासी मुद्दा पूरी तरीके से कारगर साबित हुआ। ट्रंप के आक्रामक बयान फ्लोटिंग वोटर्स को प्रभावित करने में भी सफल रहे और ट्रंप ने सभी सर्वे पोल्स की भविष्यवाणी को भी झूठा साबित कर दिया है। ट्रंप का मागा यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन कैंपेन पूरी तरीके से सफल रहा और कमला हैरिस का लोकतंत्र खतरे में है स्लोगन फेल साबित हुआ। 131 साल में कमबैक करने वाले पहले राष्ट्रपति बन चुके हैं ट्रंप। अब ट्रंप के इस कार्यकाल को देखते हुए क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो इमीडिएट तौर पर आपको लगता है नीतिगत तौर पर एक बड़ा प्रभाव डालता हुआ नजर आ सकता है? प्रोफेसर अमिताभ। देखिए सुरभि, दुनिया के सामने 2 बहुत बड़े ज्वलंत मुद्दे हैं। एक है जो युद्ध हो रहा है यूक्रेन और रूस के बीच, और दूसरा जो एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है गजा में, इजराइल और गजा और लेबनान जो फ्रंट खुला हुआ है जी। तो ये सबसे बड़े मुद्दे होंगे जहां विश्वव्यापी तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के मूव को देखा जाएगा, क्योंकि अब तक तो ये क्लेम यही करते थे कि ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। तो पहली नजर दुनिया की इस पर रहेगी। भीतरी तौर पर मुझे लगता है इस बार ट्रंप थोड़ा मॉडरेट रहेंगे पिछले टर्म से, क्योंकि पिछले बार हमने देखा था वो एक बहुत कॉम्बैटिव मूड में थे, चाहे वो किसी विदेशी प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट से मिलते थे या नाफ्टा टाइप जो एग्रीमेंट थे उनको तोड़ने की बात थी। तो इस बार मुझे लग रहा है कि वो थोड़े मॉडरेट होंगे, क्योंकि नेटो का वरिष्ठतम सदस्य होते हुए भी उनके पास इस समय बहुत पावरफुल एक कम्युनिटी है। यूरोप इस समय बहुत सशंकित होगा, क्योंकि उन्होंने पहले भी कहा है कि अगर यूरोप कंट्रीब्यूट नहीं करता नेटो के रखरखाव में तो रूस चाहे उस पर अटैक करे वो इंटरवीन नहीं करेंगे। तो यूरोप इस समय उसी तरह सशंकित होगा जो उनके पहले टर्म में था। अंतर यही रहेगा कि ये युद्ध का दौर है और नेटो इसमें पूरी तरह इन्वॉल्व है। इजराइल और गजा का जो इशू चल रहा है, या इजराइल और लेबनान या वेस्ट एशिया में जो प्रॉब्लम चल रही है, उसमें ट्रंप जो है वो बाइडेन के जो उससे बहुत अंतर नहीं आएगा। हालांकि वो ज्यादा प्रो इजराइल देखे जाते हैं। एक स्टैटिस्टिक्स आया था, एक पोलिंग हुई थी मैनहट्टन इंस्टीट्यूट द्वारा, उसमें ज्यादातर लोग जो इजराइल के थे वो चाहते थे कि ट्रंप प्रेसिडेंट बने। तो वहां पर एक अंतर दिखने को मिलेगा, वैचारिक तौर पर या वक्तव्य के तौर पर ज्यादा